हाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी राज में तबादला उद्योग चल रहा है, ट्रांसफर इंडस्ट्री। 10 महीने में 73% अधिकारियों के तबादले हुए हैं। एमपी में 10 महीने में 73% आईएएस आईपीएस अधिकारी इधर से उधर हुए हैं। मध्य प्रदेश में 10 महीने में 68 बार तबादले हुए। रात 1 से 2 बजे के बीच तबादले किए जाते हैं। राहुल लोढ़ा को देर रात हटाया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की। दिल्ली के हस्तक्षेप से तबादलों का धंधा चल रहा है। वल्लभ भवन में ट्रांसफर माफिया सक्रिय है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 68 बार रात के अंधेरे में ट्रांसफर किया है। अब अधिकारियों को लेके टूरिज्म पे जाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, पर 100 करोड़ रुपए हर दिन आप कर्जा लेते हो, उसका भार तो मध्य प्रदेश पे आता है। आप ये इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफर करते हैं, इसका भार भी मध्य प्रदेश पे आता है। आखिर आप कैसी आपकी प्रशासनिक दक्षता है, कैसी आर्थिक दक्षता है कि आप मध्य प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं। भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, तबादलों को लेकर वार पलटवार के सिलसिले, कई अधिकारी तो ऐसे हैं कि सोए थे तो छिंदवाड़ा के कलेक्टर थे, उठे हैं तो जबलपुर के कलेक्टर हो गए। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से खासकर देखिए जैसे आचार संहिता हटी उसके बाद से लगातार जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आईपीएस और आईएएस अधिकारी, प्रमुख सचिव जैसे जो अधिकारी हैं उनके लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये देर रात को ही सभी ट्रांसफर के आदेश जारी हो रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस इस सबको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि देखिए जो काम दोपहर में होना चाहिए, दिन दहाड़े होना चाहिए, वो आधी रात को सरकार कर रही है। सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है और लगातार अधिकारियों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। देखिए आंकड़े के साथ जो है जीतू पटवारी ने कहा कि लगभग 73% अधिकारी ऐसे हैं जिनके अब तक ट्रांसफर किए गए हैं इन 10 महीने में। इसके साथ ही लगभग 68 जो आदेश है, अलग अलग आदेश निकाले गए जिसमें इन अधिकारियों को ट्रांसफर किए गए हैं। तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और सरकार चला रही है, ऊपर से इस तरह के ट्रांसफर कर रही है जिससे कि आर्थिक बोझ जो है वो मध्य प्रदेश सरकार पर पड़ रहा है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो वल्लभ भवन में माफिया सक्रिय हो गए, ट्रांसफर माफिया सक्रिय हो गए और उनके कहने पर ये ट्रांसफर हो रहा है और बड़ी संख्या में जो पैसे हैं उसका लेन देन भी हो रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि देखिए केंद्र के इशारे पर यानी दिल्ली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग हर हफ्ते जाते हैं और वहां से जो निर्देश मिल रहे हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। ये आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार भी आया है। ये कहे सीधे तौर पर जो ये कहा गया है कि देखिए जहां भी सरकारें होती हैं, जिसकी भी सरकार होती है, ट्रांसफर एक प्रक्रिया होती है, हर सरकार करती है। तो क्या अगर अभी हम वो खबर, हालांकि अभी हम वो खबर बताने वाले भी थे कि जब बीजेपी तबादले करती है तो प्रशासनिक कसावट कहलाती है। कांग्रेस या कमलनाथ के राज में या वहां कांग्रेस शासित राज्यों में होते हैं तो वो दलाली का अड्डा। ये सेल्फ सिलेक्शन है अपने अपने हिसाब से। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और जिस बात की तरफ शैलेंद्र इशारा कर रहे थे वो खबर भी आपको बता देते हैं। तो जीतू पटवारी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार आया। जिसकी जैसी नजर उसी तरह के नजारे उसे दिखेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में भी ट्रांसफर होते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में दलालों के इशारे पर काम होते हैं। कमलनाथ की सरकार में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। एमपी को बदनाम करना चाहती है कांग्रेस। जैसी नजर होती है वैसे ही नजारे होते हैं। जीतू पटवारी जिस दल से आते हैं उसकी राज्य सरकारें हिमाचल में हैं, तेलंगाना में हैं, एक आध और प्रदेश में हैं और वहां पे जो दर्जनों आईएएस आईपीएस ट्रांसफर हो रहे हैं तो सबसे पहले तो जीतू पटवारी बताएं वो कौन से कांग्रेस के दलाल हैं जिनके इशारे पर हो रहे हैं। 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार के समय जिन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था, आज वो मध्य प्रदेश को अपमानित कर रहे हैं। बात सियासत की। विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा, पुराने भाजपाई भी हैं ये। वो बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा कह रहे हैं कि पार्टी काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करना चाहती है।